आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, देखिए, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। तो यहाँ पर हमको दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं और हमको इन सीक्वेंसेस की करस्पॉन्डिंग टर्म्स का पहले प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसका सम निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए सीक्वेंसेस हमको क्या क्या दी हुई हैं। सीक्वेंस जो 1 है वो हमको दी हुई है 2, 4, 8, 16 एंड 32। इसकी पहली 5 टर्म्स दी हुई हैं। इसी तरह से जो दूसरी सीक्वेंस है वो दी हुई है यहाँ पे 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। और हमको क्या करना है, ये जो दोनों सीक्वेंस हैं इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसका हमको सम निकालना है। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब है कि ये नहीं, पहली सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है उसको दूसरी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से इसकी सेकंड टर्म को इसकी सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी इसकी थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसका हमको सम निकालना है। तो देखिए सम निकालते हैं इसका। ये सम जो है 2 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 128 प्लस 4 को 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसी तरह से 16 इंटू 2 और ये लास्ट टर्म 32 इंटू 1/2। ये प्रोडक्ट का हमको फिर सम निकालना है। तो देखिए इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256 प्लस यहाँ आएगा 128 प्लस ये हो जाएगा 64 प्लस 32 एंड यहाँ आएगा ये 16। तो अब हमारे पास में ये एक सीरीज़ आ गई। चेक कर लेते हैं कि ये सीरीज़ जीपी में है या नहीं है। जीपी में कैसे चेक करते हैं, हम क्या करेंगे, इसकी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशो निकाल लेंगे। इसी तरह से थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे और कॉमन रेशो निकालेंगे। अगर कॉमन रेशो दोनों केस में सेम आती है तो इसका मतलब हमारी ये टर्म्स जो हैं वो जीपी में है। तो देखिए आर निकालते हैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके, यानी 128 डिवाइडेड बाई 256। यहाँ से क्या आएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा तो 1/2 आ गया। अब इसकी थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके कॉमन रेशो निकाल लेते हैं तो ये आएगा 64/128। यहाँ भी 2 टाइम्स जाएगा तो ये 1/2 आएगा। तो कॉमन रेशो आर की वैल्यू आ गई 1/2। तो बोथ द केसेस में कॉमन रेशो सेम आई। इसका मतलब ये सारी पांचों टर्म्स जो हैं वो जीपी में हैं। अब हम इसका सम निकालेंगे। तो सम कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो है 256 और कॉमन रेशो आर जो है वो सेकंड टर्म में से को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने से ये आएगा 1/2 और टोटल टर्म्स हैं हमारी 5, तो n की वैल्यू होगी 5। अब सम का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। n टर्म्स का जो सम होता है वो होगा a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला हमने यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर जो r है वो 1/2 है जो कि लेस देन 1 है। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 256, 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/2 और n की वैल्यू 5 अपॉन 1 माइनस 1/2। ये हो जाएगा 256, 1 माइनस 1/2 की पावर 5, 2 नीचे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आएगा 2 माइनस 1, 256, 2 की पावर 5 एलसीएम लेंगे, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 256
2 की पावर 5 तो 32 होता है, तो ये भी 32, 32 माइनस 1 हो गया ये 31, और 2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा यानी ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये आ गया 2 इंटू 2 56 इंटू 31 अपॉन 32। 2 से 16 टाइम्स जाएगा और 16 इंटू 16 होता है 256, और 16 की मल्टीप्लाई 31 में करेंगे तो आएगा 496। ये हो गया हमारा आंसर।